नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीक से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों सारे प्रश्न बहुत ही उपयोगी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे रीट मेंस हो या कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसके बाद में इसके 2 वीडियो लेक्चर और आने वाले हैं जिसमें हम अलग अलग प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर के अंत तक। दोस्तों यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हों तो उनको भी अवश्य देखिए। पहले वाले वीडियो में हमने शैक्षणिक परिदृश्य, राजस्थान के सामान्य ज्ञान, इनसे संबंधित बहुत सारे वीडियो डाले हैं, तो उनको आप प्लेलिस्ट में जा कर के अवश्य देखिएगा। तो दोस्तों देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। कम्युनिकेशन शब्द किस भाषा का है, किस भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो लैटिन भाषा का है कम्युनिकेशन शब्द। ठीक है, कम्युनिक से बना है लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेशन, और इसका कम्युनिकेशन का जो अर्थ होता है वो होता है संचार, सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना या आदान प्रदान करना। ओके दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का उदाहरण है कौन सा? ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ई लर्निंग, उक्त सभी सारे ही जो है सूचना संप्रेषण तकनीक के उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने तीसरा प्रश्न। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब बना? दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी जो अधिनियम है वो 2000 में बना था। कब बना था? 2002 में। और इसमें 2 बार संशोधन हुआ है, एक बार 2008 में और एक बार 2009 में इसमें संशोधन किया गया है। 2009 के संशोधन के अंतर्गत जो है डिजिटल हस्ताक्षर को वैलिड किया गया है सूचना संप्रेषण तकनीक संशोधन अधिनियम 2009 के तहत। और दोस्तों सूचना संप्रेषण तकनीक की जो धारा 66A है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। 66A में जो है दोस्तों, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है एक हमको जीवन की जो स्वतंत्रता दी गई है, मौलिक अधिकार है, उससे संबंधित है दोस्तों। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दोस्तों। यदि वो 21 को हिट कर रही है, अनुच्छेद 21 को, तो इस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। अगर कोई भी इस धारा के अंतर्गत हेड स्पीच देता है या भारतीय एकता अखंडता को प्रभावित करने वाले भाषण लिखता है या प्रसारित करता है तो उसको 3 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है। तो दोस्तों इसको 66A को ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चौथा क्वेश्चन है URL का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ये फुल फॉर्म है, ये सारी की सारी आपको याद रखनी है। तो इसका पूरा नाम जो है दोस्तों यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों मुझे कमेंट सेशन में जा कर के बताइए कि USB का पूरा नाम क्या होता है। आप सभी यूज़ भी करते हैं इसको, USB को, इसका पूरा नाम क्या होता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एक ही शब्द से गलत हो जाते हैं तो इनको विशेष रूप से ध्यान दें आप। पांचवा प्रश्न, ब्लॉग का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो चिट्ठा। ब्लॉग को चिट्ठा बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में क्या बोलते हैं? चिट्ठा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का भाग है कौन सा है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट है, सभी है दोस्तों। सूचना संप्रेषण तकनीक के सभी है भाग। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर है वो है राज ई वोल्ट। जी हाँ, राज ई वोल्ट जो है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान है दोस्तों। ई ज्ञान, राज ई साइन और जनसंपर्क ये अन्य पोर्टल हैं। ठीक है, जनसंपर्क के माध्यम से सूचनाओं का संग्रहण करती है राज्य सरकार। जनसंपर्क पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो शिकायतें उनको लेती है, उनका निवारण करती है। ठीक है। नेक्स्ट, सूचना संप्रेषण तकनीक में UPI का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका ये पेमेंट गेटवे से संबंधित है दोस्तों। जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो पेमेंट शब्द तो इसमें निश्चित आना है। तो इसका जो पूरा नाम है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड का मतलब होता है एकीकृत, एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सर्च इंजन कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय सर्च इंजन जो है वो है खोज। जी हाँ दोस्तों, खोज भारतीय सर्च इंजन है। ओके। नेक्स्ट, फायरवॉल तकनीक किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से संबंधित है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से संबंधित है ताकि आपके डेटा को कोई चुरा
नहीं सके। इससे संबंधित है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है। व्हेन वर्ड एरिया नेटवर्क, DNS डोमेन नेम सिस्टम, IPS इंस्ट्रक्शन प्रिवेंशन सिस्टम, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, जो सही नहीं है फुल फॉर्म, वो वैन की है। वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड आएगा दोस्तों, वर्ड की जगह क्या आना था? वाइड आता। वाइड एरिया नेटवर्क इसका सही होता, तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। ओके दोस्तों, कल हमने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया था, उसमें RTE और 2009 से संबंधित प्रावधान से संबंधित वीडियो था। उसमें RTE 2009 जो है मतलब पूरे भारत में कब लागू किया गया, तो उसमें टाइपिंग त्रुटि के दौरान जो है 1 अप्रैल 2009 लिखा गया था दोस्तों। और चूँकि जब ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाते समय दोस्तों सारा कंसल्टेशन जो है विश्लेषण करने में रहता है, तो वो का वही मैंने बोल दिया था, जो कि गलत है दोस्तों। वहाँ जा कर के आप 1 अप्रैल 2002 उसको सही माने दोस्तों। 1 अप्रैल 2010 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। ठीक है दोस्तों, उसको मैंने कमेंट बॉक्स में लिख कर के और पिन भी कर दिया है, वहाँ भी जा कर के आप उसको देख सकते हैं। छोटी सी माइनर मिस्टेक है दोस्तों, कुछ त्रुटि पॉसिबल हो जाती है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। फिर भी दोस्तों कोशिश करते हैं कि आपको एकदम 99% आपको शुद्ध जो आंसर है 99.99% आपको शुद्ध आंसर प्रदान करें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपके भविष्य का निर्धारण कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमारी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। 1 GB बराबर क्या होता है? तो 1 GB बराबर क्या होता है दोस्तों, बताइएगा। तो दोस्तों 1 GB बराबर जो होता है 1024 MB होता है। 1024 MB होता है। ठीक है दोस्तों जो डेटा का जो सिस्टम है वो सबसे छोटा बिट होता है। क्या होता है? बिट होता है। उसके बाद में बाइट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। उसके बाद में फिर KB होता है। 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। फिर MB होता है जिसमें 1024 KB होता है। इसी प्रकार से GB होता है, इसी प्रकार से TB होता है। ठीक है, 1024 से मल्टीप्लाई होता जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक सहायता प्रदान करती है। किस में सहायता प्रदान करती है? डिस्टेंस लर्निंग में। जैसा कि हम सीख रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं। इनफॉर्मल लर्निंग, ये भी इसी तरीके का है, अनौपचारिक रूप से सीखना। फॉर्मल लर्निंग, कंप्यूटर की जो क्लासरूम होती है, यानी कि जो भी स्कूल में क्लासरूम होती है उसमें भी टीचिंग एड का प्रयोग किया जा सकता है कंप्यूटर सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के माध्यम से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है उक्त सभी करते ही हैं दोस्तों कंप्यूटर का प्रयोग या सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग ऑनलाइन लर्निंग के लिए, डिस्टेंस लर्निंग के लिए, फॉर्मल लर्निंग के लिए, ओके, इनफॉर्मल लर्निंग के लिए, इन सभी के लिए। ओके, कार्बन कॉपी और ब्लैक कार्बन कॉपी जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है ईमेल से, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल है दोस्तों इसका पूरा नाम। और इसका जो खोज की थी, इसका जो आविष्कार किया था वो किया था टीम बर्न्स-ली ने किया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, टीम बर्न्स-ली ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 15वां, भारतीय सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशन नहीं है, यानी कि भारतीय सोशल मीडिया एप्लीकेशन नहीं है। तो दोस्तों इसमें कू भारतीय है, चिंगारी ऐप भारतीय है, मौज ऐप भारतीय है, ट्विटर नहीं है। कमेंट करके बताइए ट्विटर कहाँ का है और इसके जो मुखिया है वो कौन है, यानी कि ये इसके मेन हेड है वो कौन है। ठीक है, इसके मालिक कौन है। 16वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के जरिए राजस्थान के सेवारत शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दीक्षा राइस। जी हाँ, दीक्षा राइस। कमेंट करके बताइए मुझे राइस की फुल फॉर्म बताना है दोस्तों, पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में, ये है ना, तो इसका बताना है मुझे, ज़रूर बता देता हूँ दोस्तों। राजस्थान दोस्तों ये फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद रखना है। आपको इसके कमेंट बॉक्स में बताना ही है, मैं नहीं बता रहा हूँ इसका राइस का फुल फॉर्म, बताना है आपको, क्योंकि बहुत सी बार आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा, फर्स्ट ग्रेड में ये
आया हुआ है दोस्तों राइज का। ठीक है। निष्ठा क्या है? निष्ठा एक ट्रेनिंग कार्यक्रम है, राजवेब राजस्थान सरकार की वेबसाइट है। दिशारी के माध्यम से दोस्तों कंपटीशन के लिए ऑनलाइन क्विज डाली जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 17वां क्वेश्चन। सूचना संप्रेषण तकनीक की क्या सीमाएं हैं? तो इसका प्रभावी और कारगर होती है, समय एवं साधनों की बचत होती है, डिजिटल साक्षरता का अभाव और बहुआयामी उपादेयता, ये भी है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल साक्षरता का अभाव। राजस्थान सहित इंडिया में अभी भी साक्षरता का ही अभाव है, तो डिजिटल साक्षरता का तो बहुत ज़्यादा अभाव है, जिसके कारण ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड जैसी समस्याएं सामने आती हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल को कहते हैं दोस्तों स्पैम कहते हैं दोस्तों। जो अनचाही मेल्स आपके ईमेल पर आती है उसको स्पैम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हनी ट्रैप किससे संबंधित है? हनी ट्रैप दोस्तों ऑनलाइन ठगी से संबंधित है दोस्तों। ऑनलाइन ठगी जो है हनी ट्रैप, इसमें जो है दोस्तों कोई भी लड़की जो है उस तरफ से बोलती है और अपने बातों में फंसा करके और फिर पैसे ऐंठने का काम करते हैं। इसमें जो है दोस्तों इसको हनी ट्रैप कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है यहाँ, ये फिशिंग भी कुछ इसी तरीके का है। जैसे कांटे में डोर लगा बांध करके उसको उसमें कुछ लगा करके पानी में फेंकते हैं और फिर उसमें मछली फंसती है। ठीक है। इसी प्रकार से फिशिंग में भी लोगों को फंसाया जाता है और फिर उनसे पैसा ऐंठा जाता है। ठीक है। 20वां प्रश्न ये रहा। किसी नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है टोपोलॉजी। क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी सामान्यतः 5 प्रकार की देखी जाती है और इसमें इसके जो प्रकार हैं वो है रेखीय टोपोलॉजी, जिसको बस टोपोलॉजी भी कहते हैं, वृत्ताकार या वलय टोपोलॉजी, स्टार या तारा टोपोलॉजी, ग्राफ या जाल टोपोलॉजी, वृक्ष या ट्री टोपोलॉजी। इस प्रकार से आपको केवल टोपोलॉजी के 5 प्रकार ध्यान रखना है। ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेखीय, वृत्ताकार, तारा, ग्राफ या वृक्ष किस प्रकार क्या है? तो ये टोपोलॉजी है। क्या है? टोपोलॉजी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने। लैन, मैन व वैन क्या है? तो दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क जो है कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणियां हैं। क्या है दोस्तों? कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणियां। ओके। वाईफाई का अन्य नाम क्या है? तो वाईफाई का पूरा नाम देख लेते हैं हम पहले तो। वायरलेस फिडेलिटी इसका पूरा नाम है। वायरलेस फिडेलिटी इसका पूरा नाम है और वायरलेस फिडेलिटी जो है लोकल एरिया नेटवर्क में काम करती है, तो इसका पूरा नाम, अन्य नाम जो है लैन भी है, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके दोस्तों, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा है, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस की बात हो रही है तो प्रकाशीय पेन, माइक, ऑप्टिकल रीडर, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है और प्लाटर आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 24वां। ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो ऑप्टिकल डिस्क जो है वो द्वितीयक मेमोरी है। क्या है? द्वितीयक मेमोरी है। पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह जो है दोस्तों, CD, VCD, DVD वगैरह द्वितीयक मेमोरी है। और जो रैम रोम होती है, रैम और रोम जो होती है वो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है या मोबाइल की प्राथमिक मेमोरी होती है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है लेकिन स्टोरेज की क्षमता कम होती है। और द्वितीयक मेमोरी की जो स्पीड तो कम होती है लेकिन इसकी जो डाटा स्टोरेज की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? सॉफ्टवेयर का प्रकार है, कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है उपयुक्त सभी। जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सारे के सारे क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। ओके। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का भाग नहीं है। कार्य पद्धति का अकॉर्डिंग टू वर्क। ओके। वर्क सिस्टम। एनालॉग कंप्यूटर होता है दोस्तों और डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर दोस्तों ये साइज के आधार पर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये साइज के आधार पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 27वां। इसको समझना है दोस्तों 27वें प्रश्न को अच्छी तरीके से। किस पीढ़ी
के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है जो कि सिलिकॉन की बनी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है तीसरी पीढ़ी। जी हाँ दोस्तों, तीसरी पीढ़ी सही से समझ लीजिए, इंटीग्रेटेड सर्विस तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। ओके दोस्तों, और इसके अलावा जो वैक्यूम ट्यूब होती थी दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब जो है वो पहली पीढ़ी से संबंधित है। वैक्यूम ट्यूब किससे संबंधित है? पहली पीढ़ी से। और जो ट्रांजिस्टर होता था दोस्तों, ट्रांजिस्टर जो था वो दूसरी पीढ़ी से संबंधित है। इसको भी आप याद रखना, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर और आईसी, इनको सबको आपको याद रखना है। पहली पीढ़ी की बात करें तो पहली पीढ़ी 1940 से 1955 तक मानी जाती है। दूसरी पीढ़ी जो है 1956 से 1963 तक मानी जाती है। तीसरी पीढ़ी 1964 से और 1971 तक मानी जाती है। और उसके बाद में चौथी पीढ़ी जो है वो 1972 से अब तक की। और पाँचवीं पीढ़ी को रोबोटिक्स के रूप में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में देखी जाती है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ओके, 27वें प्रश्न के बाद देखिए 28वां प्रश्न, इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? तो इंटरनेट जो है इसका पूरा नाम देखते हैं पहले तो। इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क। और इंटरनेशनल नेटवर्क किस प्रकार का होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट, जानबूझकर लिखा गया या भेजा गया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के डेटा को क्षतिग्रस्त करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वायरस। वायरस जो है दोस्तों कंप्यूटर के डेटा को क्षतिग्रस्त करता है, जो अनचाहा होता है और अपने जो प्रोग्रामिंग होती है उसको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, हैकिंग अलग चीज़ है दोस्तों। हैकिंग एक डेटा को चुराना है और वो अवैध तरीके से डेटा को चुराना है, ये एक प्रोग्राम है दोस्तों। वायरस जो है एक प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, स्पैम अनचाहा मेल है दोस्तों। क्लोनिंग एक अलग चीज़ है, डेटा का कॉपी करना। ठीक है, नेक्स्ट 30वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, कंप्यूटर की स्मृति भंडार किस में मापा जाता है? कंप्यूटर की स्मृति भंडार जो है दोस्तों मेगाबाइट में मापा जाता है। MB इसकी जो क्षमता है उसको किस में मापा जाता है? MB में। MB में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर का ये था अंतिम प्रश्न। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आपको प्रश्न समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अन्य दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये था आज के वीडियो लेक्चर का अंत। ओके, थैंक यू।